आपकी यूथ कंपटीशन टाइम बुक है, जो उसका बाइनोमियल थ्योरम है, उसका क्वेश्चन नंबर 468 से लेके 493 करेंगे। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम यहाँ से खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड लॉगरिथमिक सीरीज स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, कहीं भी आपको बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सम ऑफ द कोफिशिएंट मिले कि सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन, तो वहां पे कोई भी सम मिले आपको इस टाइप का, तो x को 1 पुट करके आपने सोल्व आउट कर देना है इक्वल टू 0 करके, वहां से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो क्या बोलते हैं, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द पावर ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ ये एक्सपेंशन इज 0, 0 है, देन एक्सपेंशन लिखिए सबसे पहले। तो क्या है एक्सपेंशन आपका, a स्क्वायर x क्यूब माइनस 8a एक्स स्क्वेयर प्लस 16 रेज टू पावर 48, ये है आपका। जब भी आपने क्या निकालना है, सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालना है, तो सिंपल सा प्रोसीजर है, x को 1 पुट कर दीजिए। जब आप x को 1 पुट करेंगे तो ये आपका a स्क्वेयर माइनस 8a प्लस 16 रेज टू पावर 48 इक्वल टू 0 है, ये गिवन है, सम इसका 0 है, ठीक है। अब आप 1/48 रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका फाइनली a स्क्वेयर माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, या फिर ऑप्शन से उठा के रख लीजिए, या फिर इसको सोल्व कर लीजिए आप। 4 चौक 16, तो a स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 16 इक्वल टू 0, और यहां से जब आप a कॉमन लीजिएगा तो यहां से a माइनस 4 बनेगा, यहां से माइनस का 4 कॉमन ले लीजिएगा, a माइनस 4 बनेगा इक्वल टू 0। तो यहां से a की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो a की 4 आएगी, एक दूसरी भी 4 ही आएगी आपकी, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखें तो b स्क्वेयर 8 8 64 माइनस 16 चौक 64 0 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन जो है डी आपका फाइनल आंसर होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी पीजीटी 2016 में और 2019 में आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, जो ये आपको एक्सपेंशन दिख रहा है, ये आप देख लीजिए ध्यान से, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a की 2 b प्लस 3 a b की 2, मतलब a प्लस b की होल क्यूब का एक्सपेंशन है ये। तो इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी, ये पूरी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 8। तो 8 या 24, तो ये 24 पावर हो जाएगी। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो होंगी n+1 यानी कि 24 + 1, तो ये आओगी 25। अब 25 इन्होंने बोला है द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, टर्म है टोटल 25, तो 12 इधर छोड़ दीजिए, 12 इधर छोड़ दीजिए, 12 और 12 24, और बीच में आपका 25, यानी कि 13वीं टर्म मिडल होगी। आप मतलब फॉर्मूले पे मत जाइएगा, आप जर्नल जाइएगा। अगर मैं 12 इस साइड छोड़ दूं, 12 इस साइड छोड़ दूं, तो 12 12 24 से हो गए, और बीच में जो 13 टर्म होगी वो बीच में आ जाएगी, मतलब इसकी 13 टर्म मिड टर्म है। मध्य पद का गुणांक क्या होगा, मिड टर्म आपकी 13th टर्म होगी, 13th टर्म मिड होगी। और मिड टर्म का फॉर्मूला अगर आपने उसके जर्नल, जैसे ये 1 + x की फॉर्म में है, उसमें आपने जो 13 टर्म होगी वो TR+1 होगी, यानी कि 12 + 1, R की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो वो होगा NCR, N कितना है आपका 24, CR कितना है 12, x की यानी कि 1 की पावर 24 - 12, और यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा 12। अगर इसको सोल्व करेंगे ये तो आपका 1 ही रहेगा, ये x रेज़ टू पावर 12 होगा, और इसका कोफिशिएंट होगा
इन्होंने क्या पूछा है, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होगी, इसकी 13 टर्म होगी और 13 टर्म का जो कोफिशिएंट होगा 24C12 होगा, 24C12, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहां से। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन आपका जो है यूपी टीजीटी में जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लेना है आपने। देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 20, प्लस ये कितनी टर्म है 1 2 3, ऐड कर दीजिए +3, इसमें से -1 कर दीजिए, जो ये पहली दो है ना 3 -1, ये यहाँ पे लिख दीजिए। अब जस्ट आपने इसको सोल्व करना है तो आपकी यहां से नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगी। भाई कितनी होंगी यहाँ पे इस एक्सपेंशन में जो है नंबर ऑफ टर्म, 23 में से एक गया 22, 20 और 3 23 में से एक गया 22C2, ठीक है ना 22C2। अब इसको करिए यहाँ पे सोल्व, 22 गुणा 21 बटे 2, तो ये आपका 11 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 11 एकम 11 हासिल है, 11 दूनी 22 और 23, यानी कि 231 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है आपका यहाँ से। इज इट राइट? चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, इन द एक्सपेंशन, ये आपको एक्सपेंशन द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स। पहले तो आप ये देखिए कि इसमें रैशनल टर्म कितनी है। रैशनल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो जो ये पूरे की पावर होती है ना, इसको लिख लीजिए 21, और नीचे आपने जो ये 1/3 और 1/7 है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए। 1/3 और 1/7 का एलसीएम, जो 3 और 7 का लीजिए, ओनली 3 और 7 का 21 आएगा। अब इसको 21 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा आपका, कैंसिल होके, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर ये 21 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है और 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है बिल्कुल होता है, तो आपने इसमें एक ऐड कर देना है, तो नंबर ऑफ जो रैशनल टर्म होगी वो आपकी 2 होगी। और वो कौन कौन सी जो है रैशनल टर्म होगी आपकी, एक तो होगी 0, 0 से स्टार्ट करना है आपने, उसके बाद आपका 21 होगा, और फिर 20 जो एलसीएम है ना उसका मल्टीपल चलता रहेगा, वो आपकी रैशनल टर्म में मिलती रहेंगी आपको। तो यहाँ पे दो रैशनल टर्म है, वो 0 और 21 है, ठीक है। तो आपने एक बार तो आर को 0 लेना है, ये आर की वैल्यू आई है यहां से, एक बार आर को 21 लेना है, एक्सपेंशन यही रखना है, और जो भी आंसर आए उसको ऐड कर देना। देखिए कैसे, एक बार तो आपने 0 लेना है, तो ये 21C0, और ए की जगह 5/1/3 रेज टू पावर 21 - 0, और ये 2 रेज टू पावर 1/7 रेज टू पावर 0। सिमिलरली प्लस 21 21 21C21, ठीक है। तो 0 एक 21 होगी, एक 5 रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 21 - 21, और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1/7 रेज टू पावर 21। अब इसको सोल्व करते हैं, ये तो 0 हो जाए 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि 21 ही 0 1 होता है, 3 7 21, तो ये 5 रेज टू पावर 7, और ये तो आपका 1 हो जाएगा, प्लस करना है, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये 7 21 2 रेज टू पावर 3। ये पंजो पंजी 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 4 तक तो हो गया 625, फिर आपने 4 पंज पंजी 25 पंजे 125, 125 4 तक तो हो गया, 5 6 और 7, तो पंजे पंजी 25 पंजे 125, तो 125 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा आपका, पंजे पंजी 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 6 पंजे 30 और 31, इंटू 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, इंटू इंटू, और ये 625 आपका, और यहां से 5 2 5 10 11, 3 3 4 3 7 और 1 8, 6 6 और 1 7, और इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 और जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 13, 3
ठीक है ना, 178, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ से 73,133 आपका जो है फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो ये सम बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, ये ओड एक्सपेंशन है, बीच में अगर माइनस है तो ओड एक्सपेंशन बोलेंगे इसको। अगर नंबर ऑफ टर्म आपकी देखिए ओड है, पावर में 51 है, तो आपने कैसे करना है, इस 51 में एक ऐड करके बाय 2 कर देना है। तो ये 52 बाय 2 करेंगे तो ये कैंसिल होके आपका 26 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल इजी टाइप का सम आपसे पूछा गया था ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में क्या कहता है, द सम ऑफ n+1 c1, ये आपका n+1 cn+1 तक गया है। याद रखना यहाँ पे एक बात, अगर आपका यहाँ nc0 से स्टार्ट हो प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn, शर्त ये है कि ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर होता है 2n। ठीक है, अब यहाँ पे बात देखें तो ये आपका 1 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, n+1 c0 इसमें ऐड कर देते हैं और वही इसमें से घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं, n+1 c0। अब आप ध्यान से देखेंगे ना, यहां से लेके यहां तक तो आपका क्या बन जाएगा, जैसे 2n हुआ था तो ये 2n+1 बनेगा, और ये n+1 c0 ये 1 होता है तो -1, यानी कि ये आंसर होना चाहिए आपका, यानी कि 2n+1 -1, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहां से देख लीजिए कितना सिंपल टाइप का सम था। अगर आपको सम ऑफ द कोफिशिएंट पता है बायनोमियल थ्योरम के अंदर, थोड़ा सा बेसिक पता है, देन सम बिल्कुल इजी था ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 एंड x⁻8, अब देखो यहाँ पे टर्म नहीं कही गई है, हालांकि एक्सप्रेशन आपका देखो यहाँ पे 1 हो 2 हो 3 हो, काम वही रहेगा, जैसे कोफिशिएंट इक्वल होते हैं ना, तो वही टर्म होती है, वही कोफिशिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल x⁻7 का जो कोफिशिएंट होगा ना वो क्या होगा, nc7, ये आपका 2 है ना, 2n-7 और x/3⁻7, ये किसके इक्वल है आपका, 8 के, यानी कि nc8 2n-8 एंड x/3⁸। तो आपने किसकी, n की वैल्यू निकालनी है यहां से, कोई बात नहीं निकालते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा आप तरीका यूज करना, क्या तरीका यूज करना, देखो 2n-7 है या 2n-8 है, तो इसको तो यही रखिए 2n-7 अपॉन 2n-8, ठीक है, और यहाँ पे इंटू x⁻7/3⁻7 इक्वल टू करते हैं, जो nc8 है ना इसके बटे में ये nc7 बटे में लिख लेते हैं, और यहाँ पे आपका बन जाएगा x⁻8/3⁻8, ठीक है ना। अब यहां से देखो ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी, 2n-7 माइनस n+8 हो जाएगा ये, और यहां से देखो समझना आप, ये तो x⁻7 अपॉन देखो 8 है और ये 3 है, तो उधर 3 बनेगा, और यहाँ पे अगर इससे एक टर्म ऊपर ज्यादा होना तो इसको लिख सकते हैं n-7 अपॉन 8, और 1/3 तो अपना बना ही है यहाँ पे, क्योंकि 7 था, एक कैंसिल होके यहाँ x⁻8 बनेगा, ठीक है ना। अब कोफिशिएंट तो इक्वल है, मतलब ये इक्वल है आपका, देखो इससे तो ये कैंसिल आउट, तो ये 2 ये कितनी है आपकी -7 और ये 8, 2 ही बच जाएगा खाली यहाँ पे, ठीक है ना। और यहां से आपका क्या बनेगा भाई, यहां से आपका बनेगा n-7/3 दूनी 6 लिख दो यहाँ, इंटू में 3/8,
ठीक है ना, बाई 8। यानी कि n की वैल्यू ऐसी रखो कि उसमें से 7 घटा के 8 आ जाए नीचे, ये यानी कि 6 आ जाए, यानी कि 8 6 48 बचना चाहिए। अब यहां पे अगर मैं 56 रखूं, 56 में से 6 और 1 7 49, 50 56 49। अगर मैं 55 रखूं, 55 में से 7 गया, आपका कितना बचा 48। 48 2 50 5 55, हाँ बिल्कुल 55 आंसर होगा आपका। देखिए अगर मैं 55 रखूं, 55 माइनस 7 बटा 8, तो यहाँ 48 बनेगा ना। तो 8 6 48, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इक्वल हो गया। यानी कि 55 आपका यहाँ से फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए आपने किस वे से करना है, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है ये। दिखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। सबसे पहले तो जब भी आपने नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो ना किसी भी एक्सपेंशन की, तो ये बात याद रखिएगा कि भाई ये कोई फॉर्मूला ना बने। ये फॉर्मूला बन रहा है अंदर वाला, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, यानी कि ये बना है x प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है आपकी 20। तो जब इनकी मल्टीप्लाई होगी ना तो x प्लस 1 रेज टू पावर 40 हो जाएगा ये। तो ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, ये n प्लस 1 टर्म होती हैं, यानी कि 40 प्लस 1, तो ये 41 हो जाएगा यहां से, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहां से। ठीक है, बच्चे कहां मिस्टेक कर देते हैं, यहां पे वही लगाएंगे 20 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 नहीं। अगर ये फॉर्मूला बनता है ना तो फॉर्मूला बना के इसको सोल्व करिएगा, इजी रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 इन द एक्सपेंशन, बिल्कुल इजी सा है। देखिए x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए आपको, तो इसकी पावर बना, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 10 एकम 10, उसमें से ये 4 घटा दीजिए और 2 और 1 3, इनके सम से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना बनेगा 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6, मतलब ये r की वैल्यू मिल गई आपको। अब r की वैल्यू मिल गई है तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो n कितना है 10, सी r कितना है 2, और आपका ये x बाई 2 की पावर 10 माइनस 2 8, और यहाँ पे माइनस 3 बाई एक्स स्क्वेयर की पावर 2। अब आप ध्यान से देखेंगे ना, 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया, 4 का कोफिशिएंट है ये। इसको कैसे लिख सकते हैं 10 गुणा 9 बटा 2, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 रेज टू पावर 8। और देखिए माइनस का स्क्वायर है तो ये तो प्लस ही होगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सोल्व करना है आपने, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, इसको 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 गुणा 9 गुणा 3 रेज टू पावर 2 अपॉन, ये देखो 2 रेज टू पावर 8, देखो इससे तो ये कैंसिल आपका। अब तो दो नहीं है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, यानी कि लास्ट में 256 है। तो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है, ऊपर की मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। 9 5 45 और 3 तिया 9, ठीक है ना, और 9 5 45 हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40, तो ऑप्शन जो है ए ही करेक्ट है आपका। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा सम था ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, इफ 20c r प्लस 1 इज इक्वल टू 20c r माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अगर कभी ये इक्वल हो ना, इसमें दो कंडीशन होती है, जब ऊपर के इक्वल होते हैं नीचे के भी इक्वल होते हैं। अगर इक्वल करने से बात ना बने ना, तो आपने कैसे कर देना है, ये 20 को यहाँ पे लिख के जो नीचे के है ना, इनको दोनों को जोड़ देना है, r प्लस 1 प्लस r माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2r 20 हो जाएगा और r की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल इजी टाइप का सम था ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल इजी है। अगर आपको लॉगरिथमिक सीरीज की थोड़ी सी नॉलेज है तो इसको कर सकते हैं। देखिए log ऑफ 1 प्लस एक्स की जो है वैल्यू क्या होती है, ये x से स्टार्ट होती है, x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स की 3 बाई 3
माइनस एक्स की 4/4 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे चलती रहती है, ठीक है ना। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे है, जहां पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे जहां पे x है ना, x को पुट कर दीजिए x-1 में। जब इस सीरीज में x को आप पुट करेंगे x-1 में, तो यहां से क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये बनेगा आपका x-1 माइनस 1/2 x-1 का स्क्वायर प्लस 1/3 x-1 की पावर 3 माइनस 1/4 x-1 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब आप ऊपर देखें ना ध्यान से, तो ये सीरीज सेम नजर आ रही होगी आपको, ठीक है ना। और इससे ये कैंसिल होके यहां से ये बन गया आपका log x। अब आप ध्यान से देखें, ये पूरा e की पावर में है, तो इसको भी e की पावर में कर दीजिए, यहां भी e बोथ साइड e अप्लाई कर दीजिए, ये तो सेम रहेगा। बट log से e कट जाता है, तो यहाँ पे खाली x बनेगा, मतलब जो ये सीरीज होगी e रेज टू पावर दिस वन, ये आपके x के इक्वल होगी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। यहां से देखिए कितना सिंपल टाइप का सम था ये, है ना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, यदि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन nc0 प्लस nc1x प्लस ये अप टू सो ऑन, ये तो सिंपल सा एक्सपेंशन है आपका। देन आपने ये वैल्यू निकालनी है C0, ये n होता है, आपको दिखाई नहीं देता, यहाँ पे n होता है ये ठीक है ना। अब इसको, इस टाइप के सम है ना, आप जो भी सोल्व करेंगे ये आप ऑप्शन की हेल्प से सोल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन की हेल्प से कैसे सोल्व करिएगा, पहले तो आप n को 1 पुट करिए, अगर कोई दो ऑप्शन मैच ना करे तो 1 से कर देंगे इसको। देखो कैसे, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, मैं n को 1 पुट करूं तो 2 और 1 3 बनेगा ऊपर, तो n को 1 पुट कर रहा हूं और 1 और 1 2 बनेगा। ऑप्शन बी की बात करूं अगर मैं, तो 2 और 1 3 बनेगा ऊपर, तो और नीचे क्या बनेगा आपका 2 और 1 3 और 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि 1/2। ऑप्शन सी की बात करें तो 1 पुट किया तो 2 दूनी 4 और 1 5 बनेगा, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा, तो ये नीचे आपका 6 ही बन जाएगा, 2 और 1 3 दूनी 6। और डी ऑप्शन की बात करें वो तो आपका 0 बनेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा, ठीक है। चलो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 से कर लेते हैं। अगर n को 1 पुट करूं तो 1c1 तक जाना पड़ेगा और नीचे आपका 3 तक जाना पड़ेगा, तो मतलब यहां तक जाना पड़ेगा आपने। तो 1c0 अपॉन 2 प्लस 1c1 अपॉन 3, ये तो आपका 1/2 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 2 5/6 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ से देखिए आपने इस वे से इसको अटेम्प्ट करना है, ताकि मतलब टाइम आपका मिनिमम लगे और एक्यूरेसी आपकी मैक्सिमम रहे। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए इसके लिए तो आपने एक्सपेंशन को सोल्व करना पड़ेगा, कोई दूसरा शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब इस एक्सपेंशन को 1 प्लस एक्स वाले एक्सपेंशन को सोल्व करना बिल्कुल इजी होता है। कैसे, देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्सपेंशन में 5 तक जाना है, तो ये हो जाएगा आपका 5c0 1 की और x की पावर स्क्वायर की पावर 0 प्लस 5c1 x स्क्वायर की पावर 1, 1 करोगे तो स्क्वायर रहेगा, प्लस 5c2 ये x की पावर 4 हो जाएगा। आपने तो 5 तक जाना ना, तो आगे तो पावर बड़ी हो जाएगी, प्लस, तो आपने यहीं तक रखना है। अब आपने स्टार्ट कर देना है। देखो ये पावर 1 है, यहाँ पे ये 1 है, तो कहीं से भी x रेज टू पावर 5 नहीं बनेगा। 2 है तो ये 3 के साथ पेयर बनाएगा आपका, यहां से तो 5c1 बनेगा, 5c1 यहां से x स्क्वायर और 3 के साथ 4c3, और वैसे 4c3 4c1 ही होगा आपका, ठीक है ना। फिर इसके बाद 1 का तो काम हो गया, अब इसके बाद 4 का किसके साथ बनेगा, 1 के साथ ही बनेगा आपका, प्लस 5c2 4 का किसके साथ बनेगा
आपका 1 के साथ ही बनेगा, 4c1 बनेगा ये। तो ये तो आपका 5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4c4 माइनस 3, तो 4c1 ये आपका 4 ही बनेगा। यहाँ पे आपका 5 गुणा 4 बटा 2 गुणा 4, तो ये 2 दूनी 4, तो 5 के 20, 20 दूनी 40 और 5 के 20। बिल्कुल नेहा सिंह ठीक हो आप, आपका 60 आंसर आया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। जहां भी आपका कोफिशिएंट का सम पूछे ना, वो किसी भी पोलिनोमियल का, एक्स को 1 पुट कर दीजिए। जब एक्स को 1 पुट करिएगा तो ये 1 प्लस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये माइनस, ये 1 पुट करेंगे तो ये 3, और रेस टू पावर कितना आपका 15। तो यहाँ पे -1 रेस टू पावर कितना बनेगा 15, तो ये आपका -1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन। ये भी बिल्कुल वही सम है भाई, कोफिशिएंट का सम पुट करना है तो 1 प्लस 1 की पावर n, तो ये आपका 2 रेस टू पावर n होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या कहता है, द नंबर ऑफ द परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकिंग r टुगेदर। देखिए, जो नंबर ऑफ परमुटेशन होती है n डिस्टिंक्ट थिंग की, और r एक साथ लेनी है, तो ये होगी, बट इसमें एक कंडीशन लगा दी, इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट ओकर। अब देखिए उसमें परमुटेशन कहां से निकाल लेंगे, इन्होंने कह दिया कि 3 तो फिक्स लेनी है, तो उनको छोड़ दीजिए, उन 3 को छोड़ दीजिए, बाकी की परमुटेशन बना सकते हैं आप। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, क्योंकि जो फिक्स होती है ना, जो लेनी ही लेनी है, ठीक है ना, जैसे 3 पर्टिकुलर थिंग्स है, वो तो एक्सेप्टेबल है ऑलवेज। इन्होंने कहा 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट ओकर, वो तो लेनी ही लेनी है आपने, तो 3 को घटा दो, क्योंकि उसके बीच तो परमुटेशन ही, वो तो आएंगी ही आएंगी, जो बाकी हेरफेर होगा वो जो दूसरी टर्म होगी ना उनका होगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे एबीसी है, हालांकि बीच में देखना, अगर ये किसी का भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है ना, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी आपकी, ये होगी 25, ये टर्म गिनी है 1 2 3 प्लस 3 माइनस 1 ओवर, यहां से ये 3 माइनस 1, तो ये होगा 28, 25 और 3, 28 में से एक गया 27 C2, क्योंकि 3 में से 1 गया 2, तो ये होगा 27 गुणा 26 बटा 2, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, और ये 27, तो ये 1 7 14 1 15, 2 1 3, 351 होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ से। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। 1 प्लस पी एक्स रेज टू पावर n, वेयर n p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के प्रसार में x और x स्क्वेयर के गुणांक क्रमशः, याद रखिएगा x का गुणांक दे दिया और x स्क्वेयर का गुणांक दे दिया। जिस भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में यहाँ पे 1 है ना, तो उसमें जो x होगा वो होगा nc1, ठीक है ना, तो nc1, तो ये होगा आपका nc1 x रेज टू पावर, x की जगह तो 1 है, तो y रेज टू पावर, यानी कि px रेज टू पावर 1 ही होगा इसका जो है। और ये कितना है, x का जो कोफिशिएंट है ये आपका 8 है, तो ये होगा npx इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। और आपने क्या n और p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट इक्वल है ना कि x, तो इस x को यहां से खत्म करिए, ये कोफिशिएंट इक्वल टू 8 है, तो np की क्या वैल्यू रखेगी 8 आए, ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आपने ज्यादा सोल्व नहीं करना है, n को अगर मैं 4 ले लूं, p को मैं 2 ले लूं, तो 8 नहीं हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये पूरा सम सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, विद इन सेकंड आपका सम सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम देखिए, x प्लस ए रेज टू पावर 2n, n बिलोंग्स टू n के प्रसार के मध्य पद हैं,
तो इसकी मिड टर्म निकालनी है। सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ टर्म देखिए कितनी होगी, इवन है तो नंबर ऑफ टोटल टर्म होगी 2n+1 2n+1 होगी। अब ये ओड टर्म है, क्या है ये आपकी ओड टर्म है, तो टोटल टर्म होगी 2x+a⁴ है। के प्रसार में मध्य पद क्या होगा। अब आप एक बात नोट करिएगा, अगर अपने पास मान लीजिए 5 टर्म है, 6 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि 1x+a⁴ है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 7 होगी। तो ये 7 टर्म है, तो 7 टर्म में 3 लेफ्ट छोड़ दीजिए, 3 राइट छोड़ दीजिए, बीच की जो चौथी टर्म होगी वो आपकी मिड टर्म होगी। और वो फोर्थ टर्म कैसे आएगी, अगर आप ध्यान से देखें ना, अगर मैं इस 6 बाय इसके बाय 2 कर दूं और उसमें 1 ऐड कर दूं तो 2 3 6 हैं प्लस 1 4 टर्म आ जाएगी। तो सिमिलरली मैं 2n/2 करके, क्योंकि ये ओड टर्म है, ये आपका 6e1 है, +1 किया तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 आ गई। जैसे ये ओड टर्म आई है 2n, n को आप कुछ भी रख लीजिए, e1 बनेगा, उसमें एक ऐड कर दीजिए, ओड है। तो आपने क्या किया, इसकी 7 टर्म है, मिड टर्म निकालने के लिए जो ऊपर पावर थी ना 2 की पावर n, उसका हाफ करके उसमें एक ऐड कर देना है। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो n+1 आ जाएंगी, ठीक है ना। n+1th टर्म इसकी जो है मिड टर्म होगी ठीक है। तो n को क्या लेना है, अब देखिए अगर जनरल टर्म की बात करें तो tr+1 होती है, तो n+1 लिख लीजिए। तो n क्या है इसका, n तो n ही है भाई, उससे एक कम लेते हैं ना, उससे एक कम लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसकी 7th टर्म होती, 7th टर्म होती, तो 7th टर्म को जनरल टर्म में क्या लिखते, 7 - 1 + 1, तो इसको लिखते t6+1 लिखते ना। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, tn-1 करूंगा, क्योंकि जो मिड टर्म आई है n+1 आई है ना, तो n+1 - 1 + 1 कर दूंगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो tn+1 ही बनेगा आपका। और इसका जो फॉर्मूला अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2ncn बनेगा, 2ncn, और ये तो x और a है, x की पावर 2n - n रह जाएगा, और a की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब 2ncn को आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 2n ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये 2ncn ही बनेगा ये तो, और ये x⁴n और a⁴n, तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा यहाँ से, 2ncn x⁴n a⁴n, ठीक है। आई थिंक सो ये सम बिल्कुल इजी था, आपको मैं समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x+, ये देखिए जो अंदर है ब्रैकेट में ना, तो वो कोई फॉर्मूला बना रहा है आपका, ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मूला वही लगेगा, 15 प्लस अंदर कितनी टर्म है, 1 2 3 -1 c3 -1, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 8, 18 में से गया 17 c2, और 17 c2 को सोल्व कीजिए आप, 17 × 16 बटे 2, 2 × 8 = 16, 136, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, द 5th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिए क्या होता है, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म +1 करके होती है, और जब भी आप कोई भी जर्नल जैसे एपी करते थे उसमें एंड से करते थे ना, तो हम क्या करते थे, उसमें से एक घटाते थे, मतलब एंड से 5th, और ये आपकी टोटल टर्म 3n है, 3n है, तो 3n में से मैं बताता हूं आपको कैसे निकालना है। आपने 3n में से आपने जो द 5th टर्म फ्रॉम द एंड, तो 5 घटा देना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म में से 5 घटा के उसमें 2 ऐड कर देना है, इसमें 2 करना है, वैसे जर्नली 1 ऐड करते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3n - 3
अब अगर जनरल टर्म की बात करें तो हम ऐसे करते थे, यहाँ पे t 3n माइनस 3 में से एक घटा के और उसमें एक ऐड कर देते थे, तो ये t⁻3n माइनस 4 प्लस 1 बनेगा। ये आपका r रहेगा, याद रखना, ये आपका अब r रहेगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3n c 3n माइनस 4 और ये x रेज टू पावर 3n माइनस 4 और आपका आगे क्या है 1 बाई माइनस का 1 बाई एक्स रेज टू पावर 3n माइनस 4। तो ये होगा आपका, ठीक है। तो -1 की पावर 3n है यहाँ पे, -1 की पावर 3, हाँ भाई 4 होगी वो तो प्लस ही रहेगा आपका, नीचे जाके प्लस हो जाएगी, 3n ही रहेगा यहाँ पे, यानी कि ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, इससे अलावा कुछ आंसर बनता भी नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो देखो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 और 4 8 माइनस 3n, वो रहा वहां पे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3nc 3n माइनस 4 और -1 की पावर ये 3n हो जाएगा, क्योंकि -4 देखो समझना, -1 की पावर 3n है और ये माइनस की पावर -4 है, तो ये -1 की पावर 3n को तो यहीं रखिए, तो ये -1 की पावर नीचे जाके 4 हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, तो आप इसको 3n लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये इसके इक्वल ही है, मतलब फाइनल आंसर आपका ये ही होगा, नो डाउट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, x प्लस ए रेज टू पावर n के प्रसार में p विषम पदों का योग तथा क्यों। भाई n को आप है ना एक ले लीजिए, n को आप एक ले लीजिए, तो पुट कर लेते हैं, n को 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 पुट करिएगा तो x प्लस ए ही बनेगा। इनमें के प्रसार में p क्या है, p विषम पदों का योग तथा क्या सम पदों का योग। तो पहले तो ये 1 है और ये 2 है, तो सम ये विषम है, विषम पदों का p है, यानी कि x का तो मान p है और क्यू का मान a है। ठीक है ना, हमारे अकॉर्डिंग जैसे हमने n को 1 पुट किया, बिल्कुल इसी प्रकार जो एक्सपेंशन सोल्व करना है इसमें आप जो है n को 1 पुट कर दीजिए, ये बनेगा आपका x प्लस ए रेज टू पावर 2 माइनस x माइनस ए रेज टू पावर 2, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xa और माइनस यहां से x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ax। अब देखो ध्यान से, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 और 2 4 ax हो जाएगा, बट a की वैल्यू क्या है आपकी क्यू और p की वैल्यू x की वैल्यू क्या है p, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 4p क्यू, तो 4p क्यू यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ से, ये आपका एचटेट में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, भाई एक्सपेंशन है, टोटल टर्म n प्लस 1 यानी कि टोटल टर्म 11 होगी, 11 में से 5 इधर छोड़ दीजिए, 5 इधर छोड़ दीजिए, 5 और 5 10 और बीच में कौन सी टर्म आती है छठी, तो इस एक्सपेंशन की जो मिडिल टर्म होगी वो 6th होगी। अगर 6th टर्म इसकी मिडिल टर्म है, 6th टर्म मिडिल टर्म है, तो 6th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा t5 प्लस 1, यानी कि r को आपने जो है 5 लेना है, तो यहाँ पे 10c5 x रेज टू पावर 5 और -1 बाई x रेज टू पावर ये आपका 5 ही रहेगा, तो यहां से तो माइनस बाहर आएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गए आपके, तो यहां से तो 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है ना, तो कैसे सोल्व करिएगा, जो कैंसिल होता है कर दीजिए, देखो 5 से 5 कैंसिल और 4 दूनी 8 और यहां से 3 तिया 9, तो 7 से 21 दाए 210 आएगा आपका, 7 तिया 21 और 21 दाए 210 माइनस के ये 252 253 कैसे है, एक बार फिर से सोल्व करते हैं। 10c6 है, 6 टर्म मिडल होगी इसकी, बिल्कुल होगी, मध्य पद है, तो इसको सोल्व करता हूं दोबारा, 10 गुणा 9 गुणा
8 गुना 7 गुना 5, 1 2 3 4 5, 5 भाई 6 भी तो आना था यहाँ पे, ये 5 कैसे आ गया, तो 6 आएगा ना, 6 आएगा यहाँ पे, 6 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 7 8 9 10 बनेगा, और यहाँ से 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बनेगा। तो इसको कैंसिल करिए आप, तो ये बनेगा आपका, देखो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 सते 42, 42 को 6 से गुना करो, 6 दूनी 12 और 6 चुक 24 और 1 25, तो यहाँ पे 252 माइनस के आ जाएंगे आपके, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। तो 16वां पद निकालना है इसका, ये आपकी जो है टर्म है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। फॉर्मूला कौन सा लगना है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, आपका फॉर्मूला ये लगेगा। अब यहाँ पे देखो ना, आपने 16वां टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे टी 15 बनेगा ना भाई, 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा एन कितना है आपका 17 सी 15, और ये एक्स की जगह एक्स की पावर 1/2 की पावर 17 माइनस 15, और यहाँ पर y कितना है आपका माइनस का y की पावर 1/2 की पावर कितना बनेगा आपका 15, तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा आपका, तो मतलब इसको होल्ड करते हैं, ये आंसर आ सकता है आपका। तो 17C15 को लिख सकते हैं 17C 17 माइनस 15, तो ये होएगा 17 गुना 16 बटे आपका 2, और 2 अट्ठे 16, 8 56, 8 8 और 5 13, तो यही होगा आपका, और यहाँ से 17 में से 15 गया तो 2 बनेगा आपका, यहाँ पे 17 में से 15 गया आपका, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बनेगा यहाँ पे आपका, ये x बनेगा, और यहाँ से आपका माइनस बाहर आ जाएगा, और ये y की पावर आपकी 15/2, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है इनसे। ठीक है, इस वजह से आप इसको होल्ड करिएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये आपको एक एक्सपेंशन है, प्रसार में x से स्वतंत्र पद है, तो सबसे पहले तो 9 दूनी 18 बटे 2 और 1 3 और 3 छिके 18, ये आपका r आ गया यहाँ से। ठीक है, तो अब r का मान 6 है, तो कर दीजिए सोल्व, 9c6 3/2, सिर्फ कोफिशिएंट लीजिए आप, 3/2 की पावर 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, और ये माइनस का 1/3 रेस टू पावर कितना करेंगे आप 6 करेंगे, तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ से 9c6 को 9c3 लिख सकते हैं, 9c3 इसको लिख सकते हैं 3 रेस टू पावर 9 में 6 गया 3/2 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 6। तो देखो समझना आप, ये 9c3 इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, ये आपका 3 रह जाएगा यहाँ तो आपका 9c3, और ये 2 भी तो बना है आपका 3/2, 2 तो कैंसिल नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये आपका बनेगा 1/3 रेस टू पावर 3 इंटू 2 रेस टू पावर 3, ये बनेगा आपका, और यहाँ पे 3/2 की पावर 3 तो है, के प्रसार में x से स्वतंत्र 9 9 दूनी 18 बटे 3 6 आ जाएगा, और आपका 6 आ जाएगा 6, तो 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये 3 बनेगा आपका, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 3/2 ऊपर तो 3 नहीं होता ना, 3 तो नीचे ही जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 के प्रसार में महत्तम पद, वो इसकी मिड टर्म होती है। अगर आप ध्यान से देखें ना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी आपकी 2n प्लस 2 और प्लस 1, यानी कि 2n प्लस 3, ये ओड है, नंबर ऑफ टर्म ये ओड है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2n प्लस 2 प्लस 1। अब इसको निकालने का फॉर्मूला इसके बाय 2 कर दो, इसके बाय 2 कर दो,
तो वो टर्म इसकी मिड टर्म होगी कौन सी, x प्लस वन, ये मिड टर्म होगी इसकी, ठीक है ना। और अब आपने फॉर्मूला लगा देना है इस पर, ये t x प्लस वन इज इक्वल टू n की जगह 2n प्लस 2 c n प्लस वन, और महत्तम पद है बिल्कुल, और x की पावर हो जाएगी, x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2n प्लस वन हो जाएगी। हालांकि x की पावर तो नहीं गिवन है, उसका आपने कोफिशिएंट निकालना है, तो इसको सोल्व करना है अब आपने। तो इसको सोल्व कीजिए, 2n प्लस टू फैक्टोरियल ओवर 2n प्लस टू माइनस n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये क्या बनेगा, देखो 2n में से n गया, n बनेगा, और यहां से प्लस वन, तो n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल, तो n प्लस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर और ऊपर 2n प्लस वन, यानी कि 2n प्लस टू, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। यही आपका जो है लास्ट सम था। ठीक है, ये आप शायद कंफ्यूजन में मत आना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है। टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर ओड होती है ना, ठीक है, तो मिड टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस वन। तो n/2 किया प्लस वन किया, उसके बाद आपका जो है ये सम हो जाता है। अगर आपको चैनल पसंद आया है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल का नाम मोहन सा लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।